एक अदृश्य शक्ति से, एक अदृश्य शक्ति से संचालित और इसी को ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा। श्वासों के साथ प्रभु के नाम का सिमरन। तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भाव। ओमितिकाक्षरम ब्रह्म, एक ओंकार सत्य। भगवान राम, कृष्ण, शिव, सब योगियों ने, सिद्धों ने ओंकार की उपासना की। सहज सांस लें, लंबा सांस जाएगा, उसका संस्पर्श भीतर तक अनुभव होगा। तब मन में ओम का जप, लंबा गहरा। जब श्वास छोड़ें तब भी ओम का जप। तज्जपस्तदर्थ भावना, और उसमें समाहित हो जाए। यही समाधि, यही ध्यान है। सांसों पर मन को टिकाया, इसको धारणा कहते हैं। तत्र प्रत्येकतानता, बीच में इसमें अवरोध नहीं आना है, कुंभक नहीं करना है, बस लेते और छोड़ता रहना। एकतानता, तत्र प्रत्यय एकतानता, इस प्राण की एकतानता, यही ध्यान है। तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि, यही समाधि की स्थिति बन जाती है। उसी में खो गए, तल्लीन हो गए, समाहित हो गए, तद्रूप हो गए, तन्मय हो गए। त्रयम एकत्र संयमः, और जब ऐसी धारणा, ध्यान, समाधि में समाहित हो जाते हैं, इसको संयम की संज्ञा दी। तज्ज्ञात प्रज्ञालोका तस्य भूमिष्व विनियोग प्रातिभाद्वा सर्वम, उसी से सारी शक्तियां, अतीन्द्रिय ज्ञान, अखंड शाश्वत नित्य सुख, शांति, आनंद की प्राप्ति। प्रार्थना किया करें, प्रभु के अनुग्रह को अनुभव किया करें, उसके उपकारों को। अपने भीतर जो भी दुर्बलता है उनको दूर करने के लिए प्रभु से प्रार्थना, और अपने राष्ट्र में भी जो दुख है, दरिद्रता है, अभाव, उसको दूर करने के लिए प्रभु से ही प्रार्थना, वही सबसे बड़ी शक्ति। और उसी की प्रेरणा से कोटि कोटि जनों में सद्भाव पैदा होगा, श्रद्धा पैदा होगी, विश्वास पैदा होगा। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे। ऐसे लंबा ध्यान किया करना, जितना वक्त हो। योग के साथ लाइफ को एंटरटेन करना है। अब आपको योगाभ्यास में प्राणायाम और ध्यान के बाद अब व्यायाम कराते हैं, और आज व्यायाम के बाद श्रद्धेय आचार्य श्री को भी मैंने आग्रह किया, तो बहुत जल्दी ही श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी का भी आगमन होगा, और उनका दर्शन और मार्गदर्शन भी आपको मिलेगा। एक दो बातें छोटी छोटी कह करके फिर जो है, मैंने बोला था 10 से 20 मिनट का व्यायाम हर रोज करना चाहिए, वो आपको फिर करवाऊंगा। करोगे ना? कल थके तो नहीं हो ना? जब शुरू शुरू में एक्सरसाइज करते हैं ना, तब ये दुखने लगते हैं, पुट्ठे, है ना, दुख रहे हैं किसी किसी के। तो बस एक ही सावधानी, थोड़ा ज्यादा मत किया करो पहले दिन ना, धीरे धीरे उसको बढ़ाया करो। पूरा शरीर वज्र की तरह होना चाहिए। शरीर कैसा होना चाहिए? वज्र की तरह होना चाहिए। ऐसे ढुल थुल थुल ढुल मुल, क्या जवानी में बुढ़ापे का आनंद ले रहे कुछ तो। हाँ, ये नहीं चलेगा। तो श्रद्धेय आचार्य श्री का आगमन अभी करीब
15-20 मिनट में होने वाला और 15-20 मिनट में आपकी पूरी खिंचाई कर देता, बड़ा पसीना निकाल देता। ठीक है, सब तैयार है? तो चलो खड़े हो जाओ आप लोग। अब व्यायाम करना है। घड़ी देख करके 20 मिनट व्यायाम करवाऊंगा। कितनी देर? 20 मिनट। 10 मिनट वाला कोर्स तो कल बता दिया था ना, आज 20 मिनट वाला करवा देता हूं। और 2 खास सूचनाएं भी हैं सबके लिए। मैकाले की शिक्षा पद्धति को तो खत्म करना पड़ेगा इस सत्ता और व्यवस्था के परिवर्तन के द्वारा, लेकिन जब तक वो नहीं हो पाता है तो हमने एक नई प्रक्रिया तय की है कि सनातन आर्ष ज्ञान परंपरा और आधुनिक ज्ञान विज्ञान कला कौशल, इस दोनों के समन्वय के द्वारा यहां पर आचार्य कुलम की अब स्थापना कर दी गई है। इस वर्ष ये कार्य शुरू हो रहा है। यहां 5वीं और 6ठी से प्रवेश होगा बच्चों का, और वहां पर जो बच्चे तैयार होंगे उनको एक तरफ वेदों का, दर्शनों का, उपनिषदों का, एक तरफ अपने सनातन ज्ञान परंपरा का पूरा बोध होगा, तो एक तरफ वो पूरी दुनिया के इस आधुनिक ज्ञान विज्ञान में भी पूरी तरह से दीक्षित पारंगत होंगे। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सब कुछ में वो पूरी तरह से पारंगत, और वो योगी भी होंगे। और इस प्रक्रिया में, क्योंकि आप लोगों की तो उम्र निकल गई है अभी 5वीं 6ठी में, जब अगली बार जब पैदा होकर के आओगे, कोशिश करूंगा मैं तब तक यहां रहूं, क्योंकि और फिर आपको पढ़ाऊं छोटे छोटों से। अब तो बड़ों को पढ़ाना पड़ रहा है मुझे, लेकिन अब अगले जन्म का और बचपन का इंतजार करोगे तब तक तो बात बहुत आगे निकल जाएगी। इसलिए हो सके तो आप में से कुछ जवान अब घर परिवार न बसा करके 2, 4, 10, 20 लोगों को खुशियां ना दे करके 125 करोड़ लोगों को खुशियां देने के लिए अपने जीवन की आहुति दे सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, मैं घर बसाता तो अच्छा होता या देश को बसाने के लिए रोटे ऊंचा उठाने के लिए लगा हुआ हूं, योगी बन गया तो अच्छा या भोगी बनता तो अच्छा रहता? अच्छा, घर छोड़ा तो अच्छा किया या गलत किया? देख कितने राजी हो रहे हैं। दूसरों का घर छोड़ा करके ऐसे लोग राजी होते हैं। अच्छा, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवा, अशफाक उल्लाह खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने, हमारे क्रांतिकारियों ने अपने जीवन की आहुतियां देकर के बलिदान, शहादत, कुर्बानी देके, महात्मा गांधी का भी आज तो बलिदान का, शहादत का दिन है, उनकी पुण्यतिथि। उन्होंने देश के लिए अपना जीवन देके अच्छा किया या बुरा किया? तो ये अच्छा काम आपको भी करना चाहिए कि नहीं? भगत सिंह तो दूसरे बने, हम तो जय बोलने वालों में हैं, ये नहीं चलेगा। तो सुनो, आप में से थोड़े थोड़े भगत सिंह तो सब हैं, थोड़ी थोड़ी तो झलकारी बाई की, रानी चेन्नम्मा लक्ष्मीबाई की झलक सब में दिखाई देती है। लेकिन यदि कोई पूरे हो जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अच्छा, मैं सुखी हूं या दुखी? बाबा जी, आपसे सुखी कौन होगा? तो मेरे जैसे कितने होना चाहते हैं? जरा हाथ नीचे कर लो। कुछ को तो समझ में नहीं आया और कुछ को समझ में आया होगा। मेरे जैसा होने का मतलब है कुछ समझ में आया? ठीक है, अभी बाद में पूछूंगा कितनों की आया है। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज व